बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हमारा टॉपिक आज का। पेज नंबर 30 ओपन कर लें। इंट्रोडक्शन देखें जी स्टार्ट से। काइंस वाज द फर्स्ट टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट कंजम्पशन एंड इनकम आर फंक्शनली रिलेटेड। यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, रिलेशनशिप किसका है? कंजम्पशन और इनकम का। कहता है काइंस वो पहला बंदा था जिसने इनके ताल्लुक़ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया। किसके? कंजम्पशन और इनकम के। इनका आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप है। एंड टू मेक इट वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक थ्योरी, और यही मेन मरकज़ था हमारी मैक्रो इकनॉमिक थ्योरी का। द बेसिक आइडिया अंडर दिस थ्योरी इज़ दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर determines what part of his income, current income, should be devoted to consumption on the basis of absolute level of income. Absolute का मतलब होता है मुकम्मल, ठीक है, मुतलक या मुकम्मल को बोलते हैं, उसकी अपनी जो टोटल आमदनी है। ठीक है, बेसिक आइडिया इस थ्योरी के अंडर क्या है कि एक बंदा जो है, कंज्यूमर जो है, अपनी आमदनी, मौजूदा आमदनी का कौन सा हिस्सा जो है वो कंज्यूम करेगा अपनी मुकम्मल आमदनी को बेस बनाते हुए। Other thing remaining the same arise in his absolute income will lead to a decrease in the fraction of that income devoted to consumption. बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। अगर उस बंदे की टोटल आमदनी जो है, जो एब्सोल्यूट इनकम है, अगर वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वो कहता है कि वो अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, लीड टू डिक्रीज़ इन द फ्रैक्शन ऑफ दैट इनकम डिवोटेड टू कंजम्पशन, कि वो आमदनी जो उसने ख़र्च करने के लिए रखी हुई थी उसको वो कम कर देगा। ज़ाहिर बात है, आपने एक तरफ जैसे देखा हुआ है कि जितना जो बंदा अमीर होता है इतना ही वो कंजूस होता है, तो यहाँ पे उसी एग्जांपल को आप सामने रख लें। दिस स्टेटमेंट ऑफ जेम्स काइंस वाज लेटर ऑन डेवलप्ड बाय जेम्स टोबन एंड आर्थर स्मिथीस। बाद में जो है यही वाली स्टेटमेंट दी किसने? जेम्स टोबन ने भी और आर्थर स्मिथीस ने भी। अब वो हाइपोथेसिस बता रहा है काइंस का, वो किस पे डिपेंड करता है? कुछ असूलों में। अब वो असूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ अ स्टेबल फंक्शन। द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ अ फेयरली स्टेबल फंक्शन। पर यूनिट पे जो आपकी कंजम्पशन है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट द लेवल ऑफ कंजम्पशन which is single largest component of aggregate demand can be accurately predicted. ये स्टेटमेंट जो है इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इस बात को इंडिकेट करती है कि जब लेवल ऑफ कंजम्पशन की आप बात करेंगे तो उसके लिए जो एक सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारा, वो है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, उसको भी आपने एक्यूरेटली या बिल्कुल ठीक उसकी प्रिडिक्शन देनी है। उसने क्या कहा है? पहले हाइपोथेसिस में क्या है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक स्टेबल फंक्शन है। ठीक है, और लेवल ऑफ कंजम्पशन का बताने के लिए आपने एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी आपके पास एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास जो MPC है आपका, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से लेस होना चाहिए। वो 0 एंड 1 के मिड में होना चाहिए। मैन बाय नेचर अडॉप्ट सच बिहेवियर दैट ऑन द एवरेज दे इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीज। एक बंदे का ये बिहेवियर होता है कि जब उसकी आमदनी बढ़ती है तो वह साथ में कंजम्पशन पैटर्न बढ़ा देता है, बट नॉट बाय अ मच एज द इंक्रीज इन देयर इनकम, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाता जितनी कि उसकी आमदनी बढ़ती है। इसके कहने का ये मतलब है, अगर एक बंदा पहले 5,000 कमा रहा था तो तब उसकी कंजम्पशन पैटर्न था फॉर एग्जांपल 3,000। ठीक है, 2,000 वो सेव कर रहा था। अब उसकी आमदनी बढ़ के हो जाती है 5,000 से 10,000, तो अब वो अपनी कंजम्पशन उसके अकॉर्डिंग अगर बढ़ा के 6,000 कर रहा है। ठीक है, तो अब उसने आमदनी के अकॉर्डिंग कंजम्पशन तो बढ़ाई है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ा दी कि वो सारे के सारे पैसे जो है वो इनकम के अकॉर्डिंग, जितनी इनकम जी बढ़ गई है अब सारे का सारा पैसा खर्च कर दे। ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या बता रही है कि आपकी जो नेक्स्ट यूनिट पे जो कंजम्पशन होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो 0 एंड 1 के मिड में होनी चाहिए। MPC लेस होनी चाहिए जी APC से शॉर्ट रन। अ हायर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम विल टेंड एज अ रूल टू वाइडन द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन।
कहता है एक हायर लेवल का आपको एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम लेना चाहिए। अगर आपने इनकम और कंजम्पशन के दरमियान गैप आ जाता है, उस गैप को बताना है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या डिस्क्राइब कर रही है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल डिमिनिशेस एज डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज। ये अंडरलाइन कर लें कि जब बंदे की डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है इनकम माइनस टैक्सेस। आपकी जितनी आमदनी है उसमें से जब टैक्सेस निकाल देंगे, जो पीछे पैसा है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। वो कहता है जब बंदे की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी ना, तो वो उसकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिमिनिशेस कर लेगी। तो वो जब आमदनी उसकी ज़्यादा होगी, टैक्सेस वगैरह अदा कर चुका है, जो पीछे पैसे बचे हैं वो ज़्यादा हैं, फिर भी उसकी कोशिश होगी कि वो पर यूनिट पे जो खर्चा कर रहा है वो कम ही करें। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस दैन प्रोपोर्शन। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन में इंक्रीज़ आया वो इनकम के इंक्रीज से लेस दैन है। 4 पॉइंट देखें।